अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 55 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रजापति दक्ष यदि बिगाड़ना जानते हैं तो बिगड़े को संवारने की शक्ति भी रखते हैं। मैं एक नया ग्रह बनाऊंगा जो चंद्रमा की कमी पूरी करे। नया ग्रह चंद्रमा के स्थान पर? भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे आदेश दिया है। सबसे पहले अच्छे कुल की 32 गुण रखने वाली स्त्री द्वारा सरस्वती नदी से मिट्टी मंगवानी होगी। उस मिट्टी से प्रतिमा बनाकर उसे एक नया नाम देना होगा। उसके पश्चात उसके प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करनी। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा गलता जाएगा मेरा नया ग्रह बनता जाएगा। चंद्रमा के मिटते ही वो उसका स्थान ले लेगा। 32 गुणों वाली केवल एक स्त्री है और वो है सती, केवल सती। नया ग्रह स्थापित करके आप संसार में पुनः संतुलन तो बना लेंगे, प्रजापति का दायित्व भी निभा लेंगे, किंतु एक पिता अपनी दोनों पुत्रियों का सुहाग कैसे लौटाएगा? कैसे प्रजापति, कैसे? श्राप का प्रभाव शुरू हो रहा है। नहीं, कोई देखो तो। ऋषि अत्रि और ऋषि कश्यप मरकंडे ऋषि से मृत्युंजय मंत्र लेते आ रहे होंगे। जाओ देखो, जाओ। ये सभी जानते हैं ऋषि मार्कंडेय कि आप महादेव के कितने प्रिय भक्त हैं। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर तो महादेव स्वयं आपके प्राणों की रक्षा करने चले आए, यमराज से युद्ध करने। महादेव के आशीर्वाद से आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और आज वही महामृत्युंजय मंत्र लेने आए हैं। दक्ष, प्रजापति दक्ष, जिसने महादेव को श्राप दिया, अपमानित किया, आज उसी के जमाता को बचाने के लिए शिव मंत्र की आवश्यकता पड़ी। प्रजापति दक्ष का जामाता चंद्रमा किसी का पुत्र भी है ऋषि मार्कंडेय। अब केवल आप ही इस महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कर चंद्रमा के प्राणों को लौटाने में सहयोग कर सकते हैं।
अपनी संतान को विवश होकर मरते देखना किसी मां बाप के लिए कितना दुखद होता है, क्या आप समझते हैं ऋषि मार्कंडेय? इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र दे दीजिए। मुझे महामृत्युंजय मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं होती, यदि शिव श्रापित नहीं होते। जब उनकी पूजा ही नहीं हो सकती तो मंत्र लेकर आप करेंगे क्या? कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बचाने का अब कोई लाभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया है। और इससे क्रोधित होकर महादेव अपने रुद्र रूप में आ चुके हैं। उनका आकार ब्रह्मांड की तरफ फैलने लगा। ज्वालामुखी फट रहे हैं। समुद्र, वायु सब अपनी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अब प्रलय निश्चित है। जी, प्रजापति दक्ष जो है उसको नया मार्ग तो मिल गया। चंद्रमा की जगह नया ग्रह बनाने के लिए जो विष्णु जी हैं उन्होंने आइडिया भी दे दिया है। उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं कि अगर 32 गुणों वाली जो महिला हैं वो जिनमें 32 गुण हो, वो एक नदी है जिसका नाम सरस्वती नदी है। वहां से अगर मिट्टी लेकर आए और उस मिट्टी से आप अपनी तपस्या शुरू करें, और जब चंद्रमा जो है वो उन प्राण त्यागेंगे तो उनकी जगह आप अपना जो नया गृह है उसको आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात तो बनती है, जो सती जी की माता है प्रसूति जी, उन्होंने ये कहा है कि यार आप जो है वो हर जितने भी आपके जिम्मेदारियां वो तो आप पूरी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आप एक पिता हैं और अपनी 2 बेटियां जिनके वो शोहर लगते हैं, जिनके पति हैं चंद्रमा, उनकी जिंदगियों के बारे में तो सोचिए कि उनका क्या बनेगा। चले ठीक है, आप अपने अहंकार को बचाने के लिए नया ग्रह जो है उसको समापित करने जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो सती जी हैं उनको बुलाने का मकसद है कुछ, मेरे ख्याल में विष्णु जी जो हैं वो पूरी तरह से उन्होंने स्कीम बनाई हुई है, कुछ सोचा हुआ है। उन्होंने यही सोचना था कि जो शिव जी हैं, चूंकि उनको श्राप मिला हुआ है, प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया हुआ है कि उनकी पूजा नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनकी पूजा नहीं होगी तो वो शांत नहीं होंगे, तो उनकी पूजा करनी, उनको शांत करना भी बड़ा जरूरी है। वरना जिस तरह से धरती जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है, इस तरह से तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। अब सती जी वहां पे गई हैं तो सती जी जो हैं वो उनकी अर्धांगिनी है शिव जी की। मेरे ख्याल में वो सती जी की पूजा करके तो वो शिव जी को भी शांत करेंगे और श्राप से भी मुक्त कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मंत्र मांगने आए हैं ऋषि कश्यप हैं साथ और चंद्रमा जी के पिता हैं साथ, ऋषि मार्कंडे जो हैं बड़े खास भगत हैं शिव जी के। और शिव जी के बारे में उन्होंने ये भी, वो चंद्रमा के जो पिता हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ऋषि मार्कंडे जी आप वो हैं कि आपकी तो तपस्या से प्रसन्न होकर जो शिव जी हैं वो आ गए थे जब यमराज आपके प्राण लेने आए थे, और आपके प्राण भी उन्होंने बचाए थे यमराज से युद्ध करके। तो इसलिए आपकी तो वो बात को टाल ही नहीं सकते, तो आप हमें वो मंत्र दीजिए, शिव मंत्र अगर हम पढ़ेंगे तो चंद्रमा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्रजापति दक्ष जिसने श्राप दिया है शिव जी को कि उनकी पूजा नहीं हो सकती, क्या मैं उसके जो प्राण है वो बचाने के लिए शिव मंत्र आपको दे दूं? फिर उन्होंने कहा है कि आप ये ना सोचिए
कि वो चंद्रमा जमादा है दक्ष के। आप ये सोचिए कि वो एक पुत्र भी हैं, उनके माता पिता भी हैं, और देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो शिव भगत भी है। जी ये बिल्कुल सिचुएशन वैसी है, और जहाँ पे हमने कंटिन्यू करना था वहां से किया है। और शिव जी उस वक्त बड़े क्रोधित थे उस चीज को लेकर जो प्रजापति दक्ष ने फैसला किया था। और यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है वो एक नई चीज की स्थापना जो है, वो चंद्रमा की स्थापना जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो श्राप दे दिया उन्हें, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी बेटियां जो हैं उनसे ब्याही हैं और वो जो है विधवा हो जाएंगी। उनके बारे में भी उनका कोई विचार नहीं, अपनी अकड़ और घमंड और उस चीज़ में वो है। और वो कह रहे हैं कि मुझे खुद जो है क्या नाम है, नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ उनके। उन्होंने ऑर्डर किया है भगवान है जो उनके विष्णु जी जो है, उन्होंने खुद कहा है मुझे आकर, वो इसी खुशी में और इसी चीज़ में, लेकिन उन्होंने तो एक किस्म का इम्तिहान जो है उनके सर के ऊपर डाला है ताकि उन्हें समझ आ जाए थोड़ी बहुत कि जो कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन उन्हें लग रहा है, उन्हें और शय मिल गई है कि उन्होंने मुझे आकर डायरेक्ट वे में हुक्म दिया और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो बड़े गुरूर के साथ सबको बता रहे हैं। और लेकिन इस बार कहीं ना कहीं माता जो है वो नज़र आई है उनकी पत्नी में। वो गुरूर और घमंड उतार के उन्होंने फिल वक्त फेंका है, और उनमें नज़र आ रहा है, उनको फ़िक्र हो रही है अपनी बेटियों की, और वो चीज़ और वो नज़र आया है। और सेकंड भी हाफ में अगर बात करें तो चंद्रमा के ऊपर वो असर होना शुरू हो गया उस चीज़ का, और पाँव की साइड से वो शुरू हुआ, और वो बिल्कुल पत्थर बनते जा रहे हैं, ये बिल्कुल खाक बनते जा रहे हैं। वो तो अभी स्टार्टअप हुआ है, लेकिन संतुलन पूरी धरती का बिगड़ता जा रहा है, और वो सामने नज़र आ रहा है। और वो मंत्र जो है उसका असर भी जो है वो नहीं होगा। वो वहाँ पे लेने तो आए हैं ऋषि और इनके पिता जो हैं चंद्रमा के, लेकिन मुझे लगता है उनका असर नहीं होगा। एक तो शिव जी जो हैं वो क्रोधित हैं, दूसरी चीज़ उनकी पूजा नहीं हो सकती, और ये चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। एक सती जी हैं जिनके थ्रू ये मसला हल हो सकता है, लेकिन ऋषि दधीची जो हैं वो उसको हल नहीं बता रहे, हालांकि उनको पता है इस चीज़ का कि जो है वो दो हिस्सों में है, एक शिव जी हैं और दूसरा हिस्सा उनका सती जी हैं। उनकी तो हो सकती है, और लेकिन अब देखते हैं वो क्या सिचुएशन, किस तरह उस चीज़ को हैंडल करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन ये मंत्र जो है ये मतलब कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि शिव जी को जो है वो श्राप मिला हुआ है दक्ष की तरफ से। तो लेकिन जो है वो सती की पूजा जो है, सती जी की पूजा जो है वो तो हो सकती है, लेकिन वो पहले थी अपना दक्ष रेखा में, तो उनको भी विष्णु जी ने आजाद करवा दिया अब। तो अब पूजा हो सकती है उनकी, और हो सकता है कि उनकी पूजा करें और वो प्राण इनके लौटे चंद्रमा के। लेकिन अभी विष्णु जी क्या चाहते हैं इनसे, नया ग्रह बनाएंगे या उसी चंद्रमा को जो है वो ठीक होगा, ये तो आगे आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि विष्णु जी ने एक सुझाव दिया है, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं पता कि प्रॉपर क्या सुझाव है। अभी तक तो सिर्फ इतना पता चला कि 32 गुणों वाली जो है वो एक स्त्री जो है वो लेके सरस्वती जाके मिट्टी लेके आए, तो फिर उसके बाद ग्रह जो है वो नया बनेगा और चंद्रमा की जगह लेगा। तो अभी तक तो इतना ही पता है, आगे क्या सोचा हुआ विष्णु जी ने वो हमें भी नहीं पता। और बाकी जो है वो चंद्रमा भी जो है वो भी अब बस शुरू हो चुका है उनका भी श्राप, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।